नमस्कार। तो चलिए आज बनाते हैं राजस्थान का एक ऐसा शाही खजाना जो सिर्फ सर्दियों में ही मिलता है। नाम है इसका कच्ची हल्दी की सब्जी। अरे वाह, इसका स्वाद ऐसा है ना कि जुबान से उतरेगा ही नहीं, और सेहत के लिए तो पूछिए मत, कमाल है। इस सब्जी के बारे में ना शेफ भूपे एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान में मर्द के हाथ दो बार पीले होते हैं। एक तो उनकी शादी में, और दूसरा जब वो ये सब्जी बना रहे होते हैं। बस यही एक लाइन है ना, इस सब्जी की पूरी कहानी समझा देती है। देखिए, ये कोई आम रोज बनने वाली सब्जी बिल्कुल नहीं है। ये तो सर्दियों की सबसे महंगी और सबसे ताकतवर सब्जियों में से एक मानी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी जो तासीर है ना, वो इतनी गर्म होती है कि इसे कोई चाहकर भी ज्यादा खा ही नहीं सकता। मतलब शरीर को अंदर से एकदम जबरदस्त गर्मी देती है ये। तो चलिए अब बात करते हैं इस सब्जी के असली हीरो की, और वो है कच्ची हल्दी। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, और इसका जो स्वाद है ना और इसके फायदे, और वो सूखे हल्दी पाउडर से तो कहीं कहीं ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात, सही हल्दी चुनना। हमेशा कोशिश करें कि बड़े और साबुत पीस ही लें। इस बात का ध्यान रखना है कि हल्दी कहीं से भी गली हुई या काली ना हो। जितनी ताज़ी और सख्त होगी ना, उसे कसने में उतनी ही आसानी होगी, और स्वाद तो लाजवाब आए ना आएगा। तो आइए, जब बढ़िया सी हल्दी मिल गई है तो अब देखते हैं कि इस शाही सब्जी को बनाने के लिए हमें और क्या-क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी एक गोल्डन रूल, इसे याद कर लीजिए। जितनी हल्दी उतना ही घी। समझ गए? मतलब अगर आधा किलो हल्दी है तो आधा किलो देसी घी तो लगेगा ही लगेगा। थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम बिल्कुल नहीं। इसके अलावा हमें चाहिए एकदम ताज़ा दही, प्याज, और हाँ, ढेर सारा लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से मटर। तैयारी के लिए क्या करना है? हल्दी को पहले छील लेना है और फिर कद्दूकस के जो बड़े वाले छेद होते हैं ना, उससे इसे कसना है। अब बड़े छेद क्यों? क्योंकि जब इसे फ्राई करेंगे तो ये लच्छे सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर हाथ पीले होने से बचाने हैं तो ग्लव्स पहनना मत भूलिएगा। चलिए अब आते हैं इस रेसिपी के बिल्कुल दिल पर, मतलब उस स्टेप पर जो तय करेगा कि सब्जी लाजवाब बनेगी या फिर बस ठीक ठाक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस सब्जी का पूरा भविष्य, इसका पूरा स्वाद इसी तलने की प्रक्रिया पर टिका हुआ है। अगर हल्दी ठीक से नहीं भुनी ना, तो उसमें कच्चापन रह जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी और पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो इस स्टेप पर पूरा 100% फोकस चाहिए। इसे आसान बनाने के लिए चलिए इसको 3 स्टेजेस में समझते हैं। पहला, हाई फ्लेम पर गरम घी में हल्दी डाल देनी है। शुरू में ये काफी चिपकेगी, टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा, इसे लगातार चलाते रहना है, रुकना नहीं है, ताकि ये पैन से न चिपके। और तीसरा, जब शुरू का फेज निकल जाए तब आंच धीमी करके इसे सुनहरा और एकदम क्रिस्पी, हाँ बिल्कुल कुरकुरा होने तक भूनना है। इसमें लगभग 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो जब हल्दी बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो जाएगी ना, तो वो सुनहरी और कुरकुरी दिखेगी, बिल्कुल जैसे फ्राइड अनियंस होते हैं ना बरिस्ता, वैसी। और अगर कच्ची रह गई तो बस स्वाद कड़वा हो जाएगा। ओह, और एक और चीज, आखिरी के 5-6 मिनट में इसमें काजू भी डाल देने हैं, भूलना नहीं। तो लीजिए, सबसे मुश्किल काम तो अब हो चुका है। अब हम बनाएंगे वो जोरदार मसालेदार ग्रेवी जो इस सब्जी को कंप्लीट करेगी। ग्रेवी के लिए क्या करना है? जो घी बच गया था ना, उसी में जीरे का तड़का लगाना है। फिर डालिए प्याज और उसे गोल्डन होने तक भून लीजिए। इसके बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का वो जो मोटा मोटा पेस्ट बनाया था ना, वो डालकर अच्छे से भूनिए। फिर जाएंगे मटर और आखिर में टमाटर और नमक। सबको अच्छे से पकाना है। अब मसालों की बारी। मसाले बिल्कुल सिंपल हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। और सबसे जरूरी बात, इसमें हल्दी पाउडर जाएगा? सोच लीजिए, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, पूरी सब्जी ही हल्दी की है, तो अलग से पाउडर डालने की क्या जरूरत है ना? एक और सीक्रेट, दही। दही एकदम ताज़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा नहीं। और जब भी ग्रेवी में दही डालें तो उसे लगातार चलाते रहना है जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए। ऐसा करने से क्या होगा? एक तो ग्रेवी को बढ़िया क्रीमी टेक्सचर मिलेगा, और दूसरा, वो फटेगी नहीं। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था, द ग्रैंड फिनाले, जब हमारी भुनी हुई हल्दी और ये जोरदार ग्रेवी एक हो जाएंगे। अब वो जो भुनी हुई हल्दी है उसे ग्रेवी में डाल दीजिए।
पहले पहले ना ये थोड़ी सूखी सूखी लगेगी, लेकिन घबराना नहीं है। बस 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर इसे पकने दीजिए। धीरे धीरे हल्दी सारी ग्रेवी को पी लेगी, नरम हो जाएगी और फूल जाएगी। और हाँ, इसी टाइम पर थोड़ी सी मिठास के लिए किशमिश और खूब सारा हरा धनिया डाल सकते हैं। जरा इसकी रंगत तो देखिए, क्या कमाल लग रही है। और ये देखिए, जब घी मसाले से अलग होकर ऐसे ऊपर आ जाए ना, इसे रोगन कहते हैं, तो बस समझ जाइए कि शाही हल्दी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। और इसकी खुशबू, अरे वाह, पूरा घर महक उठेगा। लेकिन इसे खाने का जो असली मजा है ना, वो इसके पारंपरिक तरीके में है। क्या करना है? बाजरे या मक्के की रोटी ले, उसे हाथ से चूर कर कटोरी में डाले, ऊपर से ये गर्मा गर्म हल्दी की सब्जी और आखिर में 1 चम्मच देसी घी। और बस, और क्या चाहिए? तो चलिए, जाने से पहले इस सब्जी के जो सारे राज हैं, जो सारे सीक्रेट्स हैं, उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो ये 5 बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, घी और हल्दी बराबर। नंबर 2, हल्दी को सुनहरा और कुरकुरा भूनना, यही सबसे जरूरी है। नंबर 3, ग्रेवी में हल्दी पाउडर, ना बाबा ना। नंबर 4, दही एकदम ताज़ा। और नंबर 5, ये सब्जी बहुत गर्म है, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा ही खाना है। तो राजस्थान के इस शाही जायके को चखने के लिए तैयार हैं? इन सर्दियों में ये लाजवाब रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और फिर देखिए, घरवाले तो बस उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे।